नमस्कार। आप सबको अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देंगी, आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, दुख दर्द दूर होते हैं, कष्ट हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष मात्र कन्या पूजन करने से दूर हो जाते हैं। शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर आ चुकी हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा जीवन की हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में महालक्ष्मी माँ जगदम्बा का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होंगे और इनका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वे लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी की तिथि 22 अक्टूबर रविवार को है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2000 सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों के अंदर कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाया जाता है। शास्त्रों में इन 9 दिनों को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। बाकी के 8 दिन के नवरात्र अगर कभी होते हैं तो वो अच्छे नहीं होते और 10 दिन के नवरात्रि भी बहुत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाने से माँ वरदान प्रदान करती हैं, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्ची भक्ति वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का नाश होता है। उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दूर दर्द नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में माता रानी का पूजन और ध्यान किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। फूल की तरह कन्याएं नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा वैष्णो देवी समस्त ब्रह्मांड के कण कण में निवास करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवताओं में माँ जगदम्बा का वास होता है। कन्याओं में देवी देवताओं का वास होता है। कन्याएं छोटी या बड़ी समान मानी जाती हैं। माना जाता है उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाएगी और वो उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगी तो इसका मतलब है कि माता वैष्णो रानी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजा नहीं होती। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है, गंगा स्नान से 100 गुना और तीर्थ स्थान से जो फल मिलता है वह मात्र एक कन्या पूजन करने से मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा कन्याओं की सेवा की जाए उतना कम होता है। ये कोई मामूली पूजा नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं माँ आपके उनके मस्तक पर विराजमान होकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करवाना चाहिए। उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा मौका कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं का हाथ पकड़कर और पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। कोई भी अगर राशि के अनुसार उपाय करता है तो वह माता वैष्णो को बहुत पसंद आता है और वो उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, माला माल बना देती हैं। इसी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कम से कम माता रानी के नाम पर एक लाइक ज़रूर लिखें और जय माता दी लिखकर मुझे कृतार्थ करें। आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि कन्या पूजन का दिन यानी 22 अक्टूबर का दिन आने ही वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जिन लोगों को भी आप पसंद करते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उन सब के लिए ज़रा लगातार शेयर करें ताकि वे सब लोग भी इस वीडियो को देख सकें और अपने घर में माता रानी के आगमन को सफल बना सकें। माता के नाम पर एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कन्याओं को घर लाकर कैसे स्वागत करना चाहिए।
उनके लिए दूध और पानी को अच्छे से मिलाकर उनके पैरों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए। खास तौर पर घर के मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर चादर बिछाकर बिठाना चाहिए। उसके बाद उनके माथे पर कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन याद रखें कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां न रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 रोटियां मरने वाले के लिए निकाली जाती हैं या जेल में कैदियों के लिए 3 रोटियां दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में पहले 2 पूरी, बाद में अगर वे खाएं या चाहें तो एक एक पूरी करके दें। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है। और तो और दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी या रुमाल उड़ाना चाहिए। और भोजन में आप पूरी, हलवा, चने, आलू की सब्जी, छोले वगैरह कुछ भी बनाया जा सकता है। वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन हलवा, पूरी और छोले होते हैं, लेकिन भूल से भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे या चिप्स के पैकेट दे देते हैं और माना जाता है कि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। हो सकता है आपने सारी नवरात्रि प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न किया हो और एक गलती से सब खराब हो सकता है। कन्याओं को डिब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज़ न खिलाएं जिसमें लहसुन या प्याज का इस्तेमाल किया गया हो। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिनमें अंदर लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों। कई लोग तो कन्या पूजन में खाना घर पर बनाते ही नहीं और मार्केट से रेडीमेड लाकर खाना खिलाते हैं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। ऐसा खाना वे लोग खिलाते हैं जिनके घर में कोई परेशानी हो गई या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा मजबूरी में करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं, तो भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। माता रानी भी आपके हाथों का बनाया भोजन करना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाएं, अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। आप चने हलवा भी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही भोग लगाएं। खास तौर पर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना हमेशा बनाएं, अवश्य बनाएं। और याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए गए होते हैं। इसलिए कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना गया है। और अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या कागज़ के दोने। एक बात हम आपको और बताने वाले हैं कि नवरात्र के समाप्त होने के बीच में कन्या पूजन में अगर शुक्रवार का दिन हो तो कन्याओं को कोई खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी का होता है। और अगर आप कोई खट्टी चीज़ कन्याओं को खिलाते हैं तो आपको पाप लगेगा, आपका किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। खट्टी चीज़ों से माँ संतोषी नाराज हो सकती हैं, इसलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक एक लौंग रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग माता रानी का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है। खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य दें। माता रानी को लौंग अमृत से भी प्रिय है, इसलिए थाली में चुपचाप एक लौंग रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी लक्ष्मी आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा जरूर डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता की कोई कमी ना हो। जब आपके घर से कन्याएं खुशी खुशी दक्षिणा लेकर जाती हैं तो माता रानी भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूरी करना अच्छा नहीं है। कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतनी जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं। याद रहे, आप सुंदर सुंदर कपड़े दे सकते हैं, लेकिन काले कपड़े अशुभ प्रभाव लाते हैं। स्टील का बर्तन दे सकते हैं, लेकिन बर्तन लोहे का ना हो, वरना राहु और केतु आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगा। और शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतनी जल्दी प्रसन्न हो सकती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स उपहार में दे सकते हैं। आप उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े भी उपहार में दे सकते हैं। याद रखें, बार बार बताया जा रहा है कि काले कपड़े और लोहे के बर्तन बिल्कुल भी न दें। दोस्तों, जब कन्याएं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें, और हो सके तो उनसे अपने पति और पुत्र के सिर पर अक्षत अर्थात साबुत चावल उनके हाथ में देकर डालने को कहें, और अपने मन में अपनी प्रार्थना को माता रानी से पूरी करने की विनती करें। सारी गलतियों को भुलाकर और माता रानी से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। माता रानी हमेशा आपको माफ़ कर देगी। मन मुरादी मुराद माता रानी अवश्य पूरा करती है। मन में कभी कोई लालच नहीं होना चाहिए, और अगर वो लालच माता रानी को पाने के लिए बन जाए तो उसे भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में अगर आपको ये संकेत मिल जाते हैं तो समझो कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। ये संकेत बताते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। और आपने यदि जौ बोए हुए हैं और किसी कारणवश वो नहीं हो पाई है, तो कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या उगते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है।
या घर में कोई बीमारी आने वाली है, या कोई भी आपकी आय कम होने वाली है, या कोई भी बुरी घटना घटने वाली है, यह धन हानि का संकेत है। परंतु इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि आपने कोई ना कोई गलती की होगी जिसके कारण माता रानी आपसे नाराज़ हो गई है। इसलिए आप घबराएं नहीं, सिर्फ माता रानी से माफ़ी मांग लें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को अवश्य माफ़ कर देती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को हर हाल में माफ़ कर देती है, चाहे अपने बेटे है, अपने लाल से कोई भी गलती हुई हो, माँ उसे हमेशा माफ़ कर देगी। अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें खुशियों से परिपूर्ण कर देती है। और अगर आपके बोए हुए जौ हरियाली वाले होते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको जब बहुत ज़्यादा लाभ होगा, यह माना जाता है। ये भी माना जाता है कि 1 रुपये का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीच में हमें दबा देना चाहिए, तो घर में सुख समृद्धि आती है। जौ के अंदर आप हमेशा 1 रुपये का सिक्का डालना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जौ को हमें कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह रखना अवश्य चाहिए। इससे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है और वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। यदि दोस्तों आप सबकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुल जाती है, तो इसे माता रानी का संकेत मानना चाहिए। तो इसे मानना चाहिए कि माता रानी आपको शुभ संकेत दे रही है। इसका मतलब माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपको अपना आशीर्वाद देना चाहती हैं। आपके घर में भविष्य में खुशियाँ आने वाली हैं। दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और माता रानी के नाम पर एक लाइक और जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सबका अपना चैनल धर्म और ज्ञान। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।